हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल स्मार्ट लर्निंग चॉइस। इस वीडियो में हम लोग एमिड सेमेस्टर 1 की पेपर नंबर 1 साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट दैट मीन्स सीखने और विकास का मनोविज्ञान का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं हमारा आज का जो क्वेश्चन है वो है हेविंगहर्स्ट के विकास के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे परिचय, दैट मीन्स इंट्रोडक्शन। हेविंगहर्स्ट एक प्रसिद्ध अमेरिकी समाजशास्त्री और शिक्षा मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने विकासात्मक कार्यों के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उनका सिद्धांत इस बात पर आधारित है कि जीवन के विभिन्न चरणों में व्यक्ति को कुछ विशेष कार्य और चुनौतियां पूरी करनी होती है जो उसके समुचित विकास के लिए आवश्यक है। हेविंगहर्स्ट ने इन कार्यों को विकासात्मक कार्य कहा। हेविंगहर्स्ट के विकासात्मक कार्यों के सिद्धांत की प्रमुख बातें। विकासात्मक कार्य की परिभाषा। सबसे पहले देखेंगे हम लोग विकासात्मक कार्य की क्या परिभाषा है। हेविंगहर्स्ट के अनुसार विकासात्मक कार्य एक ऐसी क्रिया या चुनौती है जो एक व्यक्ति को जीवन के किसी विशेष चरण में पूरी करनी होती है। यदि व्यक्ति इन कार्यों को सफलतापूर्वक पूरा कर लेता है तो वह समृद्धि और संतोष का अनुभव करता है और असफलता उसे संकट और कठिनाइयों की ओर ले जाती है। हेविंगहर्स्ट के 3 प्रमुख स्रोतों से विकासात्मक कार्यों का उद्भव माना जाता है। देखिए ये 3 स्रोत क्या क्या है। विकासात्मक कार्यों के स्रोत। सबसे पहला है शारीरिक परिपक्वता, दूसरा है व्यक्तिगत मूल्य और आकांक्षाएं, देन नेक्स्ट है सामाजिक अपेक्षाएं। हम लोग इसे मतलब थोड़ा ड्राइव करते हैं, ठीक है, थोड़ा डिस्कस करते हैं। शारीरिक विकास और जैविक परिवर्तन व्यक्ति को कुछ विशेष कार्यों के लिए प्रेरित करते हैं, जैसे कि किशोरावस्था में यौनिकता की समझ या वृद्धावस्था में शारीरिक गतिविधियों का समायोजन। सेकेंड है व्यक्तिगत मूल्य और आकांक्षाएं, दैट मीन्स व्यक्ति के व्यक्तिगत लक्ष्य, आकांक्षाएं और आंतरिक इच्छाएं उसे कुछ कार्यों को पूरा करने के लिए प्रेरित करती है, जैसे कि शिक्षा प्राप्त करना या करियर बनाना। देन नेक्स्ट पॉइंट है सामाजिक अपेक्षाएं। समाज और संस्कृति के मानदंड और अपेक्षाएं व्यक्ति को कुछ विशेष कार्यों को पूरा करने के लिए प्रेरित करती है, जैसे कि परिवार का पालन पोषण करना या सामाजिक भूमिका निभाना। हेविंगहर्स्ट के विकासात्मक कार्यों का वर्गीकरण। यहाँ हम लोग देखेंगे हेविंगहर्स्ट के विकासात्मक कार्यों का वर्गीकरण, दैट मीन्स क्लासिफिकेशन किस प्रकार से था। सबसे पहला है शिशुअवस्था और बाल्यावस्था, नेक्स्ट है मध्य बचपन, देन नेक्स्ट है किशोरावस्था, देन नेक्स्ट है प्रारंभिक वयस्कता, देन नेक्स्ट है मध्य वयस्कता और सबसे लास्ट क्या है बुजुर्गावस्था, जिसको ओल्ड एज भी कहते हैं हम लोग। इसे भी हम लोग एक एक करके समझेंगे। सबसे पहला है शिशुअवस्था और बाल्यावस्था। इस चरण में बच्चे के जीवन में कुछ प्रमुख विकासात्मक कार्य होते हैं, जैसे चलना सीखना। यह बच्चे के शारीरिक विकास और स्वतंत्रता का पहला कदम है। दूसरा है ठोस भोजन खाना सीखना। यहाँ पे बच्चे के पोषण और विकास के लिए आवश्यक है। देन नेक्स्ट है बोलना सीखना। भाषा विकास के बच्चे संज्ञानात्मक और सामाजिक कौशल के लिए महत्वपूर्ण है।
देन नेक्स्ट है शौचालय का उपयोग करना। स्वच्छता और आत्मनिर्भरता की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है। मध्य बचपन, इस चरण में बच्चे को स्कूल जाने और सामाजिकरण की प्रक्रिया को गुजरना होता है। इसमें है शारीरिक कौशलों का विकास करना। खेल कूद और शारीरिक गतिविधियों में भाग लेने से बच्चे के मोटर स्किल्स विकसित होती है, यानी कि वो फिजिकली कार्य करना सीखता है। उसके बाद है स्वस्थ आहार की आदतें विकसित करना। डैट मीन्स उसे न्यूट्रिएंट्स वाले भोजन करना सीखना। सही खान पान की आदतें बच्चे के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है। देन नेक्स्ट है स्कूल में सफलता प्राप्त करना। शैक्षिक उपलब्धियां बच्चे के आत्मसम्मान और भविष्य की संभावनाओं को प्रभावित करती है। नेक्स्ट है साथियों के साथ स्वस्थ संबंध बनाना। मित्रता और सामाजिक कौशल विकसित करना बच्चे के सामाजिक और भावनात्मक विकास के लिए आवश्यक है। देन नेक्स्ट है किशोरावस्था, एडोलेसेंस, नए और परिपक्व संबंध विकसित करना। परिवार और दोस्तों के साथ गहरे और सार्थक संबंध बनाना। भावात्मक स्वतंत्रता प्राप्त करना। इसमें अपने विचारों और भावनाओं के प्रति स्वतंत्र होना। देन नेक्स्ट है अपनी पहचान और मूल्य प्रणाली को स्थापित करना। व्यक्तिगत नैतिकता और लक्ष्य को स्पष्ट करना। देन नेक्स्ट है प्रारंभिक वयस्कता। इसमें आता है जीवन साथी का चयन करना, परिवार की स्थापना करना, करियर की शुरुआत करना। अब है मध्य वयस्कता। इस चरण में व्यक्ति समाज और परिवार में महत्वपूर्ण भूमिका है। समाज और समुदाय में योगदान करना, बच्चों की परवरिश करना, वित्तीय स्थिरता प्राप्त करना। देन नेक्स्ट है बुजुर्गावस्था, ओल्ड एज। जीवन के इस अंतिम चरण में व्यक्ति अपने जीवन की समीक्षा करता है, रिटायरमेंट की तैयारी करना, जीवन की उपलब्धियों पर संतुष्टि प्राप्त करना, स्वास्थ्य के मुद्दों के साथ सामंजस्य बैठाना। अब इस सिद्धांत का महत्व क्या है? हैविंगहर्स्ट का सिद्धांत शिक्षा, परामर्श और मनोविज्ञान के क्षेत्रों में अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह सिद्धांत शिक्षकों, माता पिता और परामर्शदाताओं को यह समझाने में मदद करता है कि किसी व्यक्ति के विकास के प्रत्येक चरण में किन कार्यों के और चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। अब आइए हम लोग इसका निष्कर्ष देखते हैं, दैट मीन्स कंक्लूजन। हैविंगहर्स्ट का विकासात्मक कार्य सिद्धांत जीवन के विभिन्न चरणों में आने वाले कार्यों और चुनौतियों की स्पष्ट रूपरेखा प्रस्तुत करता है। यह सिद्धांत हमें यह समझने में मदद करता है कि व्यक्ति के समग्र विकास के लिए किन कार्यों को पूरा करना आवश्यक है। इस सिद्धांत का पालन करने से व्यक्ति व्यक्तिगत संतोष, आत्मसम्मान और समाज में सकारात्मक योगदान दे सकता है, जिससे एक संतुलित और सफल जीवन की नींव रखी जा सकती है। इसके साथ हमारा आज का क्वेश्चन समाप्त होता है।